स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है हमारी, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। यानी एक रेक्टेंगुलर होती है हमारी, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स या फंक्शन होते हैं। इस शेप की होती है हमारी मैट्रिक्स। एलिमेंट्स मान लो ये हो गया हमारा A11, A12, A21, A22, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। इस तरह जो ये होती है हमारी रो, यानी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ये होते हैं भाई हमारे कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। यानी मैट्रिक्स क्या हो गया हमारी, जिसे हम रो बाय कॉलम की फॉर्म में लिख के, एक रेक्टेंगुलर शेप में लिख सकें, और जिसके अंदर एलिमेंट्स या फंक्शन हो, उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात आती है आगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर होता है जो पी रो बाय कॉलम की फॉर्म, रो बाय कॉलम होता है। यानी डेफिनेशन में अगर बात करें हम इसकी, मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम। A matrix having m rows and n column are called order of, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स m क्रॉस n। मान लो इसमें रो कितने हमारे, एक तो ये होगी भाई, एक ही होगी, 2 रो, कॉलम 1 और 1 2, 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 2/2 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। एलिमेंट की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है हमारे इसके अंदर। अब बात आती है आगे इसके टाइप्स के। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होती है हमारी सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर ओनली कॉलम कॉलम हो, जैसे मान लो 3 5 7, जिसके अंदर रो ना हो, ओनली कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रो मैट्रिक्स कौन, उसके बाद आते हैं एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर, सॉरी बीच में ये कोमा वगैरह लगते हैं, जिसके अंदर ओनली रो हो, कॉलम ना हो, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। द नंबर ऑफ रो एंड number of column are equal, जिसके अंदर नंबर जितनी रो है उतनी ही कॉलम हो। जैसे ये बनाई हमने, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल को छोड़कर, एक डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। आगे होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। मान लो 3/3 की मैट्रिक्स बनाओ कोई भी, में 3 2 5 मान लो ये बना देना, डायगोनल इसी तरह होगा।
बाकी सारे एलिमेंट जहां भी हैं 0 0 0 करके भाई। ओनली एक डायगोनल उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिजिट होगी जीरो को छोड़ के। एक होते स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, जिसके अंदर एक कॉलम सेम होगा, मान लो जैसे 5 5 5, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे भाई। ये होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। इसमें डिफरेंस है, इसमें तो डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल सेम होंगे, वो चाहे है कुछ भी, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव होना जरूरी है। एक होती है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जिसके अंदर जो डायगोनल हो हमारा 1 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इसका ऑर्डर पूछ रहे कोई आपसे, तो क्या बताओगे, कितनी रो, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 1 2 3, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है हमारी ये। अगर 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी हो हमने, तो वो क्या होगी, 1 0 0 1, 2 बाई 2 की हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायगोनल 1 हो गया हमारा। एक होते हुए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एक होते हुए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी में क्या होगा, दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल रख देंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, मान लो जैसे ये है 5, यहाँ पे x रख दिया 3 और 2, इसमें रख दिया मान लो यहाँ पे y 3 2 1 लिख दिया मान लो और 2, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। 5 y के इक्वल, यानी यहां से y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, 3 3 के इक्वल और 2 2 के इक्वल होगा। इक्वलिटी का ये रूल होता है हमारा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा a इक्वल टू, मैट्रिक्स का हमारा साइन होता है, ये होता है भाई 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 √3 1 -5 और 70। ये है भैया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, जैसे एक स्टार्टिंग में मैंने मैट्रिक्स में लिखा था A11 A12 A21 A22, ये लिखा। A11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब इसमें पूछा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा भाई, रो कितनी हमारी 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 1 2 3 4, यानी इसका क्या होगा 3 by 4 का हमारा ऑर्डर हो गया भाई। सेकंड पार्ट पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, यानी इनकी रो और कॉलम की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 4 3 जा 12, वैसे काउंट करके देखो तब भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे पूछा राइट द एलिमेंट, एलिमेंट लिखने कौन कौन से हमने, A13 का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड एलिमेंट कितना 19। आगे पूछा भाई A21 का मीनिंग क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 35।
A33 33 का मीनिंग क्या हो गया? थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कितना हो गया? -5। आगे पूछा भाई A24 24 का मीनिंग क्या है? सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितना हो गया? 12। आगे पूछा भाई A23 मीन सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? 5/। आगे भाई समझ में? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने दे दिए? 24 दे दिए। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? देखो, या तो ऐसा हो सकता है एक रो और 24 कॉलम हो, ऐसा पॉसिबल है, या 2 रो 12 कॉलम्स हो, या 3 रो 8 कॉलम्स हो, या फिर 4 रो और 6 कॉलम, या इसका अपोजिट 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम्स और 24 रो 1 कॉलम्स। ये क्या है? इसका पॉसिबल ऑर्डर है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में पूछा अगर 13 एलिमेंट होते, इसमें तो टोटल एलिमेंट 24 दे रखे, अगर टोटल एलिमेंट 13 होते फिर पॉसिबल ऑर्डर क्या होता भाई? फिर होता हमारा या तो 1 13 होता, या 13 1 होता, या तो ऐसा होता कि एक रो और 13 कॉलम होते, या 13 रो और एक कॉलम होता, क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है भाई? सेम थर्ड क्वेश्चन इसी बेस पे है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, वो तुम खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी हमें, A इक्वल टू Aij, हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए हमें? Aij इक्वल टू I प्लस j का स्क्वायर बाय 2, इस तरीके से है। यानी कितने की है? 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स बना लो पहले तो। 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? A11 A12 A21 A22, ये हो जाएगी 2x2 की मैट्रिक्स। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। अब इसमें पुट करते चलो, पहले हमें वैल्यू निकालनी किसकी? A11 की वैल्यू निकालनी है, यानी I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 2, 1 और 1 2 का स्क्वायर बाय 2, 4/2 कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट क्या था? A12 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाय 2, 9/2। A21 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बाय 2, 9/2। A22 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2, कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी? 2, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 9/2, 9/2 और 8, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनी। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें क्या दे दिया इसने? सेकंड पार्ट में Aij इक्वल टू I अपन j, ये दे दिया, यानी इसकी जगह पे ये दे दिया। आप A11 की वैल्यू निकालोगे, A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1। A12 की वैल्यू निकालनी हो 1/2, A21 की वैल्यू निकालनी हो A2/1, A22 की 2/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स है, तीनों आप कर सकते हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, एक 3/4 की बनानी है उसकी बात। 3/4 का मीनिंग क्या हो जाएगा? जिसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हो। 3/4 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, 3 रो यानी A11 A21 A31, 3 रो हो जाएंगे ऐसे। कॉलम कितने देने? 4, A12
A13, A14, A22, A23, A24, A32, A33, A34। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है हमें AIJ इक्वल टू हाफ -3J प्लस -3IA प्लस J -3I प्लस J का मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो हमको पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो कैसे निकालोगे, सेम उसी की तरह A11 निकालना है, हाफ -3 I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1, हाफ -2 प्लस 1, तो हाफ कितना हो गया -1। अगर मॉडुलस से बाहर निकाला हमने तो क्या हो गया, हाफ इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। इसी तरह से हम A12, A13, A14 पूरी की निकाल देंगे, हो सकता है पॉसिबल। इसके भी दो पार्ट्स, अभी दोनों आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट है 6 का, 4x 3 5 इज इक्वल टू y z 1 5। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स किया था हमने, उसमें क्या पढ़ा था, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो लिख दो ये बात स्टार्टिंग में, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, x की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी, और z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये x y z की वैल्यू होगी। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। अब एक पार्ट और दिया है तो थोड़ा सा टफ है, थर्ड पार्ट, सेकंड तुम अगर थर्ड आ गया तो सेकंड खुद कर सकते हो। ये दे रखे जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट वाला के इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस जेड इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन, y प्लस जेड इक्वल टू 7 थर्ड इक्वेशन। अब देखो आप अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस का जेड हो जाएगा 9 माइनस 5, x नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, y पॉजिटिव सॉरी z पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 4 आ गई। अब x प्लस सॉरी y प्लस z था, y प्लस z इक्वल टू 7 था, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो z इज इक्वल टू 7, y साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 आ गया। z की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, यहां से किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो? सेम बिल्कुल इसी के पे बेस 7th क्वेश्चन है, इसी तरह से इक्वेशन बना के सोल्व करना हमने, उसमें a b c d की फॉर्म में। अब बचते हैं भाई हमारे 3 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप, वो और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है भाई a इज इक्वल टू a i j m by n का जिसका ऑर्डर है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो इसके ऑप्शन दे दिए हमें, क्या m की वैल्यू n से लेस होगी या m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी या
m की वैल्यू n के इक्वल होगी या नन ऑफ दीज। इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या पढ़ा था हमने, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो। इक्वल कौन से में, इसमें, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा नाइन्थ में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है 3x + 5 y + 1 5 2 - 3x इक्वल टू 0 y - 2 8 और 4। यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखोगे। 3x + 5 = 0 रखा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3 आ जाएगी। इस तरह से y की निकाल देंगे। ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो सा ऑप्शन हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। हमें ये बताना कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं 3/3 के ऑर्डर में, जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, ईच एंट्री। इसकी एंट्री क्या है, यानी एलिमेंट दे दिया हमें 0 और 1, यानी कितनी हो गई एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हो गए। 3/3 की बनानी है भाई, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, या पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो सकती है हमारी, 2 तो ये एलिमेंट्स 3/3 यानी उसकी पावर 9 कर दिया हमने, ठीक है। 2 की पावर 9 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 28 2 जा 256 256 2 जा 512। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट होगी, नेक्स्ट कल करेंगे।